नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको महाकाली के सावर रक्षा मंत्र की सरल विधि देने जा रहा हूं, जो एक गृहस्थी आसानी से कर सकता है। इस मंत्र से आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान की कृपा, मां भगवती की कृपा आपको और आपके परिवार को पूर्ण रूप से मिलेगी। किसी प्रकार की कोई अहित ना हो, कोई आपातकाल विपदा या कोई अकाल विपदा बाधा आप पर ना आई। उस हेतु इस मंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इस मंत्र को जागृत जरूर करना चाहिए और इसका प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। इस कलिकाल में मां काली की शक्ति शीघ्र प्रभावी व जागृत हो जाती है। काली काल का भी शमन करने वाली है। मां काली का रूप भले रौद्र दिखता हो, परंतु अपने भक्तों के लिए वो पूर्ण ममतामयी व सरल है। महाकाली की पूजा करने वालों को आसुरी तामसी शक्तियां भी प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए जब आप इस मंत्र को सिद्ध करें तो मां पर पूर्ण विश्वास व समर्पण के साथ करें। चलिए अब मंत्र की सिद्धि की बात करते हैं कि किस प्रकार मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पूर्व एक विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाएं ताकि ऐसी शुद्ध और सरल जानकारी आपको मिलती रहे। दर्शकों, ये साधना मात्र 11 दिन की है। 11 दिन में ही ये मंत्र जागृत हो जाएगा। वैसे तो साबर मंत्र पूर्ण जागरण किए हुए होते हैं, पूर्ण जागृत होते हैं, इन्हें जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी पूर्ण फल के लिए एक बार साधना कर जागृत कर लेना चाहिए। साधना के लिए 11 दिनों का समय लगेगा। 1 या 3 माला प्रतिदिन, संभव हो तो 3 माला ही करिएगा। 1 माला से भी काम चल जाएगा और जागृत होगा, लेकिन 3 माला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रात्रि के 10 बजे के बाद उत्तर मुख होकर के साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहन करके, यदि लाल वस्त्र हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो गृहस्थ के लिए ज्यादा बंधन नहीं है। जप के लिए लाल चंदन, रुद्राक्ष या काले हकीक की माला का प्रयोग करना है। आसन सफेद, काला या लाल तीनों ही चल सकते हैं। सूती होना चाहिए, कम्बल का होना चाहिए। दोनों में से जो उपलब्ध हो वो आसन आप ले सकते हैं। साधना काल में जितनी देर आप जप करेंगे उतनी देर कम से कम घी का अखंड दीपक चलना चाहिए। साधना के समय शुद्ध सात्विक भोजन करना है। दिन में शयन नहीं करना। कोई भी साधना हो दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से उस साधना की शक्ति का ह्रास होने लगता है, खत्म होने लगती है। इसलिए दिन में सोने के लिए हर साधना के लिए मैं अक्सर मना करता हूं। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य है और प्रतिदिन एक ही समय, एक ही स्थान और निश्चित संख्या में जप करना है। यानी जितने जप 1 माला प्रतिदिन करें तो 1 ही माला प्रतिदिन कीजिए। 3 माला प्रतिदिन करते हैं तो 3 माला कीजिए। यानी आज तो समय था तो 3 माला कर लेता हूं, आज समय कम है तो 1 माला कर लेता हूं। निश्चित संख्या में जप होना चाहिए। जप के समय चौकी पर मां काली का चित्र और साथ ही साथ महाकाली यंत्र भी होना चाहिए। आजकल मार्केट में तांबे पर और अष्टधातु में भी मिल जाते हैं यंत्र, तो आप ले आइए और उसे सिद्ध कीजिए। थोड़ा प्रतिष्ठित शुद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध करने की विधि मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, लेकिन शुद्ध जरूर कर लीजिए। गंगा जल कच्चे दूध में धोकर के शुद्ध कर लेना उसे। जाप के बाद मां की आरती करें और आरती के बाद एक पान का पत्ता लें उल्टा करके और एक पान का पत्ता उस पर सीधा करके, उल्टा और सीधा दोनों तरह से रखिए। उसके ऊपर थोड़ा कपूर, 1 पतासा, 2 लौंग और 2 इलायची और 1 जायफल, ये रख करके प्रज्वलित कर दे कपूर को, मां को भोग दें और साथ ही साथ मिश्री और किशमिश का भोग भी मां को अर्पण करें। मिश्री और किशमिश का जो भोग आपने अर्पण किया है वो अग्नि पर नहीं देना, वो सिर्फ वैसे भोग अर्पण करना है। उसे प्रातःकाल, जब साधना रात्रि काल में करेंगे तो प्रातःकाल कन्याओं में उस प्रसाद को वितरित कर दे, बांट दें। महाकाली 10 महाविद्याओं में सबसे पहले नंबर पे आती है, जिनकी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है। शमशान में भी महाकाली का ही वर्चस्व रहता है। इसीलिए ये जीवित और मृत दोनों के लिए ही बहुत ही कारगर है। साधना काल में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई साधना आरंभ करे, कोई पूजा आरंभ करे, तो सबसे पहले उस देवी या देवता के किसी मंदिर में जाकर के निवेदन जरूर करना चाहिए, थोड़ा प्रसाद अर्पण करना चाहिए कि मैं कल से इस साधना को करने जा रहा हूं। पूर्व की वीडियो में भी मैं बार बार ये बता चुका हूं। निवेदन करें सिद्ध मंदिर में, किसी भी मंदिर में, क्योंकि घर में जब आप साधना करेंगे तो जरूरी नहीं है प्राण प्रतिष्ठित सारी चीजें हों, लेकिन किसी मंदिर में जाकर निवेदन करेंगे तो आपके घर में जो प्राण प्रतिष्ठित वस्तुएं नहीं है वो भी सिद्ध मानी जाएंगी, क्योंकि मां भगवती का, उस देवता का सहयोग साथ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने जाकर निवेदन किया है। जिस दिन से इस मंत्र का जाप आप करेंगे उसी दिन से आपको सुरक्षा कवच चारों तरफ मिल जाएगा।
जो साधना काल में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। चलिए अब जानते हैं कि इस मंत्र को किस प्रकार सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है और सिद्ध करने के बाद में प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है। सबसे पहले किसी मंगलवार या शनिवार का चयन कीजिए, शुभ होगा अगर शनिवार का चयन करें। और प्रथम गणेश जी, गुरु, पितृ, कुलदेव और स्थान देव, इनका सभी का पूजन आपने सूक्ष्म रूप से करना है। गणेश जी और गुरु की माला करनी है या कम से कम 21-21 बार इनके मंत्रों का जप करना है, जबकि कुलदेव, पितृदेव और स्थान देव का मात्र नाम स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है कि आप मेरी साधना में सहयोग करें। साथ ही हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के, चावल लेकर के, फूल लेकर के और कोई सिक्का 1 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, दक्षिणा रख करके आपने संकल्प करना है जल डाल करके कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आज इस तिथि को, इस वार को, इस स्थान पर, इस साधना को इस उद्देश्य से करने जा रहा हूं, मेरा ये उद्देश्य सफल हो, सिद्ध हो और पूर्ण हो। उसके बाद मंत्र जप आरंभ करना है। मंत्र जप निश्चित संख्या में 1 माला या 3 माला, जैसा आपको उचित लगे आप पहले निर्णय कर लेना। आपने इस मंत्र का जप करना है 11 दिनों तक। 11 दिनों तक मंत्र जप करने के बाद ये मंत्र निश्चित तौर पर जागृत हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी मैं बोल चुका हूं कि साबर मंत्र पूर्ण रूप से स्वयं जागृत होते हैं, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने सामर्थ्य को, अपने उद्देश्य को सशक्त बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए एक बार साधना कर ले तो मंत्र बहुत अधिक पावरफुल और शक्तिशाली हो जाता है। इस रक्षा मंत्र को मैं जब भी साधना करता हूं स्वयं इसी का प्रयोग करता हूं, और जितने भी साधक मुझसे इस मंत्र के बारे में जब कोई साधना करते हैं, पूछते हैं, तो मैं अक्सर इसी को देता हूं। हाँ, कभी कोई कहे कि भाई महाकाली मंत्र मुझे थोड़ा डर लगता है, तब मैं हनुमान साबर मंत्र का प्रयोग उन्हें बताता हूं, जो कि बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि आरंभ में मैं जब साधना करता था तो हनुमान साबर मंत्र का ही प्रयोग करता था, परंतु बात आज कर रहे हैं इस मंत्र की। तो इस मंत्र को जागृत करने के बाद इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, चलिए उस पर बात करते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले तो जब भी कोई साधना करेंगे आगे इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद, तो आप किसी चक्कू से या अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से, मिडिल फिंगर से 11 बार मंत्र बोलिए और फिर उसको अपने चारों तरफ एक घेरा बना दीजिए, तो आपको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। दूसरा प्रयोग इसका क्या होगा, यदि घर में किसी को कोई ऊपरी शिकायत महसूस हो रही है, कंधे पर, शरीर पर, आंखों पर वजन महसूस हो रहा है, तो निश्चित है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको है। तो ऐसे में 21 बार इस मंत्र को पढ़ के चाकू से या मोर पंख के झाड़े से उस व्यक्ति को झड़ा लगा दिया जाए तो उसे तुरंत लाभ महसूस होगा, तुरंत लाभ उसे मिल जाएगा। तीसरा प्रयोग बता देता हूं, यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, लंबी यात्रा है या छोटी यात्रा है, कोई ना कोई वाहन तो जरूर लेंगे, तो वाहन पर सुरक्षा रहे, शरीर सुरक्षित रहे किसी प्रकार से, तो उसके लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है। करना कैसे है कि इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है और अपने शरीर पर फूंक मारनी है, अपनी छाती पर फूंक मार देनी है, जिससे कि शरीर की सुरक्षा रहे। चौथा प्रयोग यह है, यदि घर पर किसी ने कुछ कर दिया, आपको ऐसा लगता है, तो सर्वप्रथम मां भगवती की थोड़ी पूजा कीजिए और उसके बाद पूजन के दौरान जो आप धूप बत्ती लगाएंगे उसकी राख को लेकर के जल में मिला लीजिए और 21 बार मंत्र पढ़ के उंगली, मध्यमा जो उंगली है उसे घुमाइए और घुमाने के बाद पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिए। 3 शनिवार करिए, निश्चित तौर पर तंत्र वापस हो जाएगा। अगला प्रयोग, होली, दिवाली या कोई ऐसे पर्व आते हैं जहां जब तंत्र मंत्र की शक्तियां जागृत हो जाती है, नवरात्रे हैं या अमावस्या है, तो ऐसे में कई लोग दूसरों पर तंत्र करते हैं। तो उस दौरान कम से कम इस मंत्र को पढ़ करके प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। कैसे करना है, बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में थोड़ी सी राई रखनी है, दाहिने हाथ से ढकना है और मात्र 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है मन ही मन, और पूरे घर में राई के दाने थोड़े थोड़े करके हर कमरे में, हर कोने में डाल देने हैं। आपके घर की पूर्ण सुरक्षा हो जाएगी। चलिए मंत्र नोट कीजिए। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा वो महाकाल भैरव की दुहाई। फिर से बोलता हूँ, ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाकाल भैरव की दुहाई। दर्शकों, ये माँ काली का जागृत मंत्र है, करने के तुरंत बाद प्रभाव देता है।
आप इस मंत्र को एक बार जीवन में जरूर करें और लाभ लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ कि मां काली की कृपा आप पर बने रहे और आपका परिवार सुरक्षित रहे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस प्रकार की अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।